एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग आज डे 3 है एसबीआई क्लर्क मेंस, जिसमें हम लोग 2 क्लास पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने डीआई की प्रैक्टिस की थी। 2 डीआई सेट हमने सॉल्व किए थे, लेकिन आज हम लोग मिसलेनियस टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अर्थमेटिक से है पहला क्वेश्चन। और कौन से टॉपिक से? मिक्सचर वाले टॉपिक से। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:1 इफ 20% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर, देन द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर becomes 72 लीटर। फाइंड इनिशियल अमाउंट ऑफ मिक्सचर। सो हमें इनिशियल अमाउंट ऑफ मिक्सचर बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए इसकी। तो देखिए हमें पता है कि मिल्क और वाटर जो है, मिल्क देखिए, मिल्क और वाटर कौन से रेशियो में दे रखा है? 4 और 1। ठीक है, सो हम टोटल मिक्सचर को पहले कुछ मान लेते हैं, क्योंकि टोटल हमें नहीं दे रखा है। तो हमने मान लिया टोटल जो मिक्सचर था, टोटल मिक्सचर को हम मान लेते हैं 4 और 1 की रेशियो में डिवाइड करना है, तो 5 का कोई मल्टीपल, तो मान लेते हैं 25x था। मान लेते हैं ये 25x था इनिशियली। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? कुछ पार्ट मिल्क होगा, कुछ वाटर होगा। तो 4:1 के रेशियो में अगर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अभी मत डिवाइड कीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें 20% मिक्सचर निकाल लेना है। 20% मिक्सचर ये रिमूव हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 80%। अब इस 25 का 80% कितना होगा? 20। और 20 को यानी कि जब मिक्सचर रिमूव कर लेंगे तो भी रेशियो यही रहेगा, 4:1 ही रहेगा, क्योंकि जब मिक्सचर में से कुछ निकाल लेते हैं तो रेशियो नहीं चेंज होता है। ठीक है, सो अब देखिए 20% जाने के बाद 80% बचा होगा, और 80% का मान 4 और 1 में ब्रेक करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा? 5 बराबर 80%, 25 का 80% 20 यानी 20x, तो 1 बराबर कितना आएगा? 4x। तो यहां देखिए कितना हो जाएगा, ये 16x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है? एंड सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर, यानी कि जितना मिल्क ऐड किया जाएगा उतना ही वाटर ऐड किया जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि मिल्क ऐड किया गया है, ठीक है, वो a लीटर है। कितना? a लीटर, और वाटर भी a लीटर ऐड किया गया है। ठीक है, a ये क्या हुआ? प्लस हो गया दोनों साइड में। ठीक है, तो अब क्या होता है? तो कह रहा है देन द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, यानी फाइनल मिक्सचर यही आएगा। मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा? देखिए मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस a, ये मिल्क का पोर्शन है, और वाटर का पोर्शन क्या हो जाएगा? 4x प्लस a। ठीक है, तो कह रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है? 72 है। कितना है? 72। तो देखिए क्या करना, कुछ नहीं करना बस। अब आप देखिए जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस ए, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, और 16x से 4x कटेगा तो क्या आएगा? 12x। तो 12x इज इक्वल टू 72। सो x का मान क्या आ जाएगा? 6। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे कह रहा है इनिशियल अमाउंट ऑफ मिक्सचर कितना था। तो इनिशियल हमने क्या माना था? देखिए 25x, तो हमें पता है x का मान अगर 6 आ गया है तो 25x क्या होगा? 25x होगा 6 इंटू 25, दैट मीन्स 150 लीटर जो है इनिशियल टोटल था। तो आंसर क्या होगा? 150। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, समझ में आया? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। P and Q entered into a partnership and invested their amount in the ratio of 2:1। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए, R and S entered into another partnership with initial investment in the ratio of 2:1। R और यस भी एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, जो दूसरी पार्टनरशिप यानी दूसरा बिजनेस है इनका, और इन्होंने भी 2:1 के
रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है। आगे देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी एंड क्यू वॉज 25% लेस देन दैट ऑफ आर एंड एस इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल 4 पर्सन्स एट द एंड ऑफ ईयर, यानी एक साल तक बिजनेस चलेगा, इज रुपीज 10,500, देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ पी। तो हमें पी का प्रॉफिट बताना है। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि इनका हम प्रॉफिट का रिलेशन कैसे निकालें, यानी शेयर किस तरीके से इनको शेयर दिया जाएगा वो कैसे निकालें। तो देखिए, पी और क्यू जो है वो एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं पहली कंडीशन में, और जो आर और एस है ये दूसरी कंडीशन में एंटर कर रहे हैं, यानी इनका दूसरा बिजनेस है आर एंड एस का। ठीक है, सो पी और क्यू ने भी 2:1 में इन्वेस्टमेंट की है, ये देखिए लिखा है। तो हमने मान लिया इन्होंने यहां भी 2:1 है, और यहां पे भी आर और एस का भी देखिए 2 और 1 ही दिया है, तो 2 और 1 है यहां पे। ठीक है, क्लियर है। इनका अलग कंडीशन चल रहा है पार्टनरशिप है, और आर एस का अलग है। अब आगे रीड करते हैं, देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी एंड क्यू वॉज 25% लेस देन दैट ऑफ आर एंड एस, यानी कि आर एंड एस ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है पी और क्यू का इन्वेस्टमेंट उससे 25% कम है। ठीक है, तो यहां से हम लिंक कर लेंगे दोनों को। हम जानते हैं 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, यानी अगर आर और एस ने मिला करके 4 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो पी और क्यू ने कितने का किया है, 3 रुपए का। ठीक है, सो बेसिकली हमें 3 और 4 में इनको बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या बना सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनका जो है टोटल समय बराबर है कि नहीं। तो देखिए, अगर हम देखें तो आर और एस का 2 और 1 मिला के 3 यूनिट हो रहा है, और पी और क्यू का भी 2 और 1 मिला करके 3 यूनिट हो रहा है। तो हम इनको अब बस इधर वाले को कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई पूरे को, और इधर वाले को कर दीजिए पी और क्यू को कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, जिससे ये 3 और 4 के रेशियो में आ जाएगा। देखिए कैसे, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पी का शेयर हो जाएगा, पी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3 दूनी 6, और क्यू का हो जाएगा 3 वन जा 3। अब ऐसे ही यहां देखिए, जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4 × 2 8, और एस का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4 वन जा 4। तो आप देखिए, अगर तो यहां टोटल हो रहा है 9 यूनिट, और यहां टोटल हो रहा है 12 यूनिट। तो हम कह सकते हैं 4 और 3 के रेशियो में है, बिल्कुल। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल 4 पर्सन, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, पी और क्यू का मिलाकर के 9 यूनिट, और आर और एस का मिलाकर के 12 यूनिट। तो अब हम लिंक कर सकते हैं दोनों को, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 21 यूनिट। ठीक है, तो जब हम लिंक करेंगे तो 21 यूनिट किसके बराबर है, कह रहा है टोटल प्रॉफिट तो 10,500 है, तो 10,500 के बराबर रख दीजिए। तो यहां से 1 यूनिट का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, काट दीजिए 21 से, हम जानते हैं 5 बार में कट जाएगा ये 500। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड द प्रॉफिट ऑफ पी। तो पी का प्रॉफिट कहां है, ये देखिए 6 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट 500 के बराबर है तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा, 6 × 500, यानी कि कितना, 3,000। तो 3,000 रुपए हो गया पी का प्रॉफिट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। फिर आगे देखिए, अगर इफ बी वॉज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, बेसिकली 2 कंडीशन की बात कर रहा है। पहले वो बोल रहा है कि बी 20% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, फिर कह रहा है कि अगर ऐसा होता, इफ बी वॉज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, बी कुड कंप्लीट द वर्क 18 days लेसर देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क वुड बी लेफ्ट आफ्टर 12 days इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो हमें बताना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क बाकी रह जाएगा अगर ए बी जो है 12 दिन तक साथ काम कर लेते हैं। तो पहले तो चैलेंज ये है कि हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। तो देखिए, 2 कंडीशन की बात कर रहा है बेसिकली, ए और बी
एक फर्स्ट कंडीशन है जिसमें कह रहा है कि बी 20% मोर एफिशिएंट है ए से। तो हम जानते हैं 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5। तो अगर मान लेते हैं कि ए एक दिन में 5 काम करता है तो बी कितना करेगा, एक ज्यादा उससे 6 काम करेगा। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा कंडीशन। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि अगर बी जो है अगर ए से 60% मोर एफिशिएंट होता, तो 60% क्या होता है, अब 60% हम जानते हैं क्या होता है, 3/5 होता है। तो अगर मान लेते हैं ए जो है 5 काम करता तो बी कितना काम कर लेता, 3 ज्यादा उससे यानी 8 काम कर लेता। ठीक है, तो ये दो कंडीशन की बात कर रहा है। अब आगे देखिए दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, 60% मोर एफिशिएंट देन बी कुड कंप्लीट द वर्क 18 डेज लेसर देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए। तो देखिए इस वाले कंडीशन की बात करते हैं, जो दूसरी वाली कंडीशन है। ये किसका रेशियो है, ये कैपेसिटी का रेशियो है, यानी इफिशियंसी का रेशियो है। तो हम जानते हैं इफिशियंसी के रेशियो के अपोजिट होता है टाइम टेकन का रेशियो। तो इनके टाइम टेकन का रेशियो क्या हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए इसमें चेंज कितने का आया, 3 का चेंज आ रहा है, और वो कह रहा है कि जो बी है वो 18 दिन कम में काम कर लेता जितने दिन में 8 कर मतलब जो है ए करता। तो 3 यूनिट का मान किसके बराबर है, 18 के। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर आएगा, 6 के आ जाएगा। तो यहां से देखिए ए कितना टाइम लेगा, टोटल 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 48। और बी कितना टाइम लेगा, बी देखिए कितना टाइम लेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 30। तो यानी कि दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग बी को 30 डेज लगते हैं और ए को 48 दिन लगते हैं। तो आप देख लीजिए 18 का चेंज आ रहा है। तो अब हम टोटल लोड निकाल पाएंगे कैसे, देखिए 48 दिन में बी ए पूरा काम कर दे रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, या फिर बी पूरा काम 30 दिन में कर दे रहा है और एक दिन में काम कर रहा है 8। तो टोटल वर्क आ जाएगा, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा 48 इंटू 5। तो ये कितना होता है 240, यानी कि 240 टोटल काम करना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 12 दिन के बाद कितना काम बचेगा। ये देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क वुड बी लेफ्ट आफ्टर 12 डेज इफ ए बी वर्क टुगेदर। तो ए बी को कौन सी एफिशिएंसी से काम करवाएंगे, जो उनकी ओरिजिनल एफिशिएंसी है, ये तो उसने कंडीशन में दी थी। तो ओरिजिनली वो लोग कितने यूनिट काम करते हैं, 11 यूनिट दोनों मिला करके। तो 11 के कैपेसिटी से वो अगर काम करेंगे तो 12 दिन में कितना काम कर देंगे, 11 गुणे 12 यानी 132 यूनिट कर देंगे। तो कितना काम बचेगा, 108 यूनिट। ठीक है, कितना काम बचेगा, 108 यूनिट बच जाएगा लेफ्ट वर्क। तो उसने पूछा कितने फ्रैक्शन में कितना बचेगा, तो फ्रैक्शन में देख लीजिए 108 बचेगा और टोटल काम कितना है 240। तो बस फ्रैक्शन निकाल लेना इसका, काट दीजिए, किससे काट दे, किससे काट सकते हैं, 8 से कट जाएगा, ये 8 से तो नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा, और 6 से कट जाएगा ये 40 बार में। ठीक है, और किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 9 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 20 बार में। तो 9/20, तो यानी कि 9/20 बार जो है वो वर्क बच जाएगा, ये लेफ्ट होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखेंगे एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिकली सीरीज दे रखी है। हम जानते हैं कि मेंस एग्जाम में रॉन्ग नंबर सीरीज आती है। ठीक है, प्री एग्जाम में एक सीरीज आती है, उसका 1 मार्क्स मिलता है, लेकिन मेंस एग्जाम में 3 सीरीज या कभी कभी 2 सीरीज आती है, जिसके आधार पे हमें 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स की सीरीज आती है। ठीक है, तो यहां देखिए 3 सीरीज दी गई है और क्या लिखा हुआ है, XYZ आर द रॉन्ग टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, एक्स देखिए एक्स पहला वाला है, वाई दूसरा वाला है और जेड तीसरा वाला है, और नीचे ऑप्शन दे रखा है, इसमें से हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। तो बेसिकली तीनों सीरीज में हमें रॉन्ग नंबर निकालने पड़ेंगे, फिर हम इसका आंसर कर पाएंगे। अगर एक भी पैटर्न हम नहीं फाइंड आउट कर पाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आइए इसको इसमें डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। सो मैं इसको राइट कर लेता हूं दोबारा से, क्या यही देखूं, चलो यही देखते हैं पहले। इसमें कितने का गैप है, 7.5 का। मैं रेड पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको दिखे, रेड मार्कर से। पहले में 7.5 का गैप है, दूसरे में देखिए
डेसिमल डेसिमल तो हट जाएगा, तो ये कितने का गैप आएगा, यहाँ पे 15 का गैप है। थर्ड देखिए कितने का गैप है, अब 7 के बाद 15 हुआ तो या तो 22.5 होगा या तो फिर 30 होगा, तो कितने का गैप है देखते हैं। यहाँ में अगर 30 का गैप तो नहीं लग रहा है, तो कुछ 22.5 का गैप होगा। 5 इंटू 5, 5 5 10 हो गए, 6 2 8 1 9 4 2 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का गैप होगा, 30 का, ठीक है, यानी 7.5 के गैप बीच में चल रहा है। 7.5 से डबल 15 होगा, फिर 7.5 का गैप, फिर 7.5 का गैप, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 99। इसका मतलब 98 जो है ये इनकरेक्ट है। आगे चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए 37.5 आ जाएगा। अब आप 99 में 37.5 अगर जोड़ोगे तो 136.5 आ जाएगा, तो करेक्ट है। आगे देखिए क्या होगा, इसके बाद 45 होना चाहिए, तो 45 अगर जोड़ेंगे 136 में 136.5 में, तो 181.5 आ जाएगा। यानी हमें x का मान मिल चुका है। x का मान हमारा है, गलत जो दे रखा है वो कितना है, वो 98 हमारा है, ठीक है। 99 मत लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, वो रॉन्ग टर्म निकालना है, तो 98 हो गया। अब दूसरी सीरीज देखते हैं। दूसरी सीरीज में भी मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ। यहाँ पे देखिए 7 का गैप है, यहाँ कितने का गैप है, 14 से 8 जाएगा 6 और 3 से जाएगा 2, 26 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, 7 से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 10 से 4 जाएगा 6, 63 का गैप है 63 का। यहाँ देखिए कितने का गैप है, और 11 से 7 जाएगा 4 और 124 का गैप है। तो इसको देख के कुछ लग रहा है क्या, हाँ ये क्या होता है, ये होता है 3 का मतलब 2 का क्यूब -1, ये वाला है 3 का क्यूब -1 26 होता है, 4 का क्यूब -1 होता है 63, 5 का क्यूब -1 होता है 124। तो आगे क्या आएगा, 6 का क्यूब -1 यानी कि 215 होना चाहिए, ये तो होता है। तो जोड़ते हैं 215, देखिए 5 1 6 3 1 4, तो ये तो सही लग रहा है, फिर तो ये तो सही है 245। आगे देखिए, नहीं सही नहीं है, 5 1 6, तो ये गलत है 245, ये 445 नहीं आएगा, क्या आएगा 446, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, जब आप 215 231 में जोड़ोगे तो आएगा 446, इसका मतलब y का मान हमें मिल चुका है कितना, 445। सही वाला नहीं लिखना है, गलत वाला लिखना है, गलत वाला, ठीक है, जो रॉन्ग है। अब देखते हैं थर्ड सीरीज। तो थर्ड सीरीज यहाँ पे जगह नहीं है, कर लेंगे, देखते हैं इसको कर लेंगे, करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी डिफरेंस वाला कुछ लग रहा है, तो इससे घटाइए, यहाँ से 12 से 5 जाएगा 7 और 7 से 5 घटेगा 2, 27 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, 11 से 2 घटेगा 9 और 10 से 8 घटेगा 2, 27 के बाद 29, 29 के बाद क्या होना चाहिए, फिर 31 होना चाहिए, 31। तो क्या 31 का गैप हो रहा है 314, और हाँ हो रहा है, ठीक है, ठीक है हो रहा है। तो इसका मैं एक्स वाला मान में नीचे लिख दे रहा हूँ, एक्स 98 आया है और वाई आया है 445। एक्स आया है 98 और वाई आया है कितना 445। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने का गैप है, 5 में से 2 घटेगा 3, 7 में 4 घटेगा 3, ठीक है। तो देखिए ऑड नंबर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, ऑड नंबर। 27 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 33, तो अगला नंबर क्या हो चाहिए 35। तो जब आप 35 इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 10 के 0 हासिल 1 और 7 3 10 से 11, तो 210 आएगा, 212 नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे क्या गलत है, 212 रॉन्ग है। तो जेड का मान आ गया 212। तो हमसे कह रहा है कि कंपेयर करके बता दीजिए आप क्या रिलेशन एक्स वाई जेड में। तो आप देखिए एक्स वाला तो वाई से छोटा है, यानी वाई यहाँ बड़ा है, और फिर वाई वाला जेड से भी बड़ा है, तो वाई वाला जेड से बड़ा है। तो देखिए इस तरीके का ऑप्शन किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, ठीक है। तो इतनी मेहनत करवाने के बाद 1 नंबर या 1.5, हो सकता है 1.5 या 2 नंबर का आ जाए, तो अब 2 नंबर के आसपास मिलेगा आपको। तो जो मेंस में सीरीज का क्वेश्चन भी इजी नहीं आता है, ठीक है। सो इसीलिए तैयार कर लीजिए अच्छे से, प्रीलिम के पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो ये रहा सेशन आज का, ठीक है, डे 3 का। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और तैयारी जम के करें अच्छे से, क्योंकि मेंस में मैथ्स इजी नहीं आने वाली है, भले ही क्लैरिकल है तो क्या हुआ, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।